धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे महान स्नेह के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब तक संभालते रखो प्रभु, हम सब प्रभु फिर से आपकी सभी करते रहते हैं। जैसा आपको वचन कहता है, मेरे नाम से जहाँ दो या तीन चर्चा करते हैं उनके बीच में होता है। यस प्रभु, यहाँ पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु, आपकी अगुवाई आपकी सामर्थ्य प्रभु, हम सब अपने आप को शून्य करते पवित्र आत्मा जी हमारे वो हमारे जीव का प्रभु आपका नियंत्रण आपका कब्जा करे, जो भी भजन स्तुति आराधना हो प्रभु आप राजा धन्यवाद हम आपका स्वागत करते हैं राजा धन्यवाद क्योंकि प्रभु आपके विश्व दास को आपके यहाँ आपके हाथ में सत्य प्रभु ने सुरक्षित लेकर आए प्रभु, और उनके द्वारा बातें करें प्रभु। आज का जो वचन हो प्रभु हम सबों के जीवन में होता है, इससे फल लाने का है पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते प्रभु, जो आपकी प्रार्थना को सुना राजा धन्यवाद सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु आमीन। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा तेरी स्तुति
वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन आमीन। धन्यवाद करें पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर अभ्यास को विनाश को नाश करने वाले परमेश्वर अब तक संभाला तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे भी स्तुति भजन गाना महिमा और तेरे किताब में समय हो चला तेरे पिता की आज के दिन में आपको उसने उसी से भी सुना सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं आपको देते हैं आज का वचन सीखने समझने में है। आज हम सीखेंगे हालेलुया पत्रस की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 1 पद से हम सीखेंगे हालेलुया हालेलुया। जहाँ पर लिखा उनमें जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ तो इस वचन के द्वारा समझाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है। तुमने जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। मतलब वो प्राचीनों के साथ रह चुका है, मसीह के दुखों का गवाह है और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाने का प्रयास कर रहा है। समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड के जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर कैसे मन लगा बाइबल कहती है सबसे भी किसकी रक्षा करनी है, मन की रक्षा करनी है। रोग है जो बीमारी है वो शरीर में नहीं है, सब कुछ मन से ही क्या है उत्पन्न। पाँव में ठोकर लगी तो पाँव नहीं कहा दर्द हो रहा है, यहाँ से आवाज आ रही मेरे पाँव में क्या है, पेट में दर्द हुआ फिर भी यहीं से आवाज आती कि मुझे यहाँ दर्द है। इसीलिए अगर मन लगा, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। जो रखवाला है जब वो प्रकट होगा वो महिमा का मुकुट देगा। फूल कल लगे आज मुरझा गए, लेकिन वो ऐसे फूल को देगा, वो ऐसे मुकुट को देगा जो मुरझाने का नहीं, वरन वो महिमा का मुकुट। कौन सा मुकुट, महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार है नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। वो किस पर अनुग्रह करता है, दीन। तो आपको क्या बनना है, नहीं क्रोधित बनना है। क्या बनना है, दीन बनना है। अगर क्रोधित बनोगे तो फिर परमेश्वर आप पर अनुग्रह नहीं करेगा। आदम के 2 पुत्र थे, एक दीन था और दूसरा क्या था, क्रोधित स्वभाव। और जो क्रोधित स्वभाव का था उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण
नहीं किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रोध था। वो जो अपनी भेंट लेकर आया वो नम्रता के साथ लेकर नहीं आया, दीनता के साथ लेकर नहीं आया। हालेलुया। वो क्रोध में आकर के, गुस्सा में आकर के, हालेलुया, ये कैसा नियम है। हालेलुया। मेहनत हम करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इतनी मेहनत से हम फसल उगाए, अब ले जाकर के परमेश्वर के आगे भेंट रखे। हालेलुया। वो इस बात को कुड़कुड़ा करके काम किया, लेकिन वहीं पर जो दूसरा भाई था, हालेलुया, वो बड़े आनंद के साथ लाता है, कहता है कि परमेश्वर ने दिया है और हम परमेश्वर को दे रहे हैं और परमेश्वर हमें इसके बदले में और देगा। क्या देगा? और देगा। वो बड़े आनंद के साथ लाकर के खर्च किया। हालेलुया। वो और पाया। हालेलुया। लेकिन जो दूसरा भाई था, हालेलुया, उसके मन में क्रोध आया। मेहनत हम करते हैं, हालेलुया, कमाते हम हैं, धूप में, ठंड में, बरसात में, और हम लाकर के क्यों परमेश्वर को दे। हालेलुया। इसलिए जो दूसरा भाई था उसकी भेंट ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। इसलिए आपको दीन बनना है। क्या बनना है? दीन बनना है। कभी क्रोध में आकर कोई काम नहीं करना है। हालेलुया। गलत नहीं होगा। हालेलुया। जब भी कोई काम करे नम्र स्वभाव में, हालेलुया, संतुष्ट होकर, बड़ा सोच विचार करके, हालेलुया, नहीं समझ में आ रहा कि सलाह लेकर के काम, लेकिन क्रोध में आकर कोई काम ना करे, गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। में लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहेंगे, दीन और नम्र होकर के परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। वचन कह रहा दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर क्या करे? बढ़ाए। एक समय आएगा, हालेलुया, उचित समय पर वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। वो तो आदम के 2 पुत्र थे। हालेलुया। और आगे जब आए, हालेलुया, अब्राहम के 1 पुत्र हुआ। हालेलुया। और अब्राहम के 1 पुत्र से 2 पुत्र हुआ। हालेलुया। इसहाक से, हालेलुया, याकूब और एसाव। हालेलुया। तो जब 2 पुत्र हुए, याकूब और एसाव, हालेलुया, दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। दोनों कैसे उत्पन्न हुए? एक साथ, अर्थात जिसको जुड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा। हालेलुया। दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, एक ही पिता की संतान, एक ही माँ के गर्भ में रहे। हालेलुया। और एक ही साथ उत्पन्न, लेकिन दोनों के स्वभाव में क्या था? अंतर था, फर्क था। हालेलुया। अब एक जो था वो नम्र और दीन, वो घर पे रहता था, और दूसरा बड़े घमंड स्वभाव का, बड़ा क्रोधित स्वभाव का। हालेलुया। वो यीशु मसीह, हालेलुया, वह शिकारी, जंगल में जाता शिकार करने के लिए। हालेलुया। वो यीशु मसीह। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो याकूब था, हालेलुया, वो भोजन को पकाया। हालेलुया। मसूर की दाल, मसूर जानते हैं? हाँ? मसूर की दाल को क्या कर रहा था? पका रहा था। और उसका भाई आया और कहता मुझे जोरों से भूख लगी। वो कहता देख दाल अभी पकने पर है, वो कहता नहीं नहीं ये मुझे दे। हालेलुया। मुझे कहता मेरा भी हिस्सा। हालेलुया। वो कहता नहीं मुझे पूरा चाहिए। वो कहता ठीक दूंगा पूरा। हालेलुया। वो यीशु मसीह, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुझे पूरा दे दूंगा, मैं तुझे पूरा दे दूंगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह। ए दीदी धीरे में सो। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। मैं तुम्हें पूरा दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा हर शर्त मंजूर है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या है, वो ही गलती कर जाता है। हालेलुया। जब मनुष्य के जीवन में कोई जरूरत होती है, वो हर एक सीमाओं को भूल जाता है, हर एक बातों को भूल जाता है। बस वो कहता है मुझे आज इस चीज़ की जरूरत है। हालेलुया। मुझे चाहे जहाँ से मिले, मेरा ये काम होना चाहिए, लेकिन वो उन कामों को पूरा करने के चक्कर में
हालेलुया। किन चीज़ों को भूल रहा है और कौन सा गलत कदम उठा रहा है तो ये भूल जाता है। हालेलुया। उसने जब शर्त बांधी, उसने कहा देख भाई मैं दे तो रहा हूँ लेकिन एक शर्त है। उसने कहा बोल। सारी शर्तें आज मंजूर है लेकिन मुझे ये पूरा चाहिए। उसने कहा पूरा दे दूंगा, एक शर्त है। उसने कहा बोल। उसने कहा तू अपने बड़े होने का अधिकार मुझे दे। हालेलुया। कौन सा अधिकार दे दे? बड़े होने का। हालेलुया। सब कुछ बेच डालना, अधिकार अपना मत। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दी, अथॉरिटी दी है। हालेलुया। राज्य कर ले। हालेलुया। धन के चक्कर में अपने अधिकार को मत बेचते। हालेलुया। अपने अधिकार को मत बेच देना। वो अपने अधिकार को क्या किया? बेच दिया। चंद मसूर की दाल थी। हालेलुया। उसने दे दिया। उस समय क्या रहा? भूखा रहा। तो अपनी पूरी दाल को क्या किया? दे दिया। अपना भी हिस्सा दे दिया। हालेलुया। भूखा रहा। हालेलुया। जब उसने अपना अधिकार बेच दिया। हालेलुया। तो अब वो बड़ा होने का अधिकार पा गया है। जब आशीष की बारी आई, हालेलुया, जब उसे आशीष मिली, क्योंकि वो पूरा दे दिया था, जब उसे आशीष मिली उसका भाई क्या हुआ? धन हुई उसको मारने के लिए दौड़ा। किसके लिए दौड़ा? मारने के लिए दौड़ा। वो घर से भागा। लेकिन जब वो घर से भागा, हालेलुया, यह वचन कह रहा है दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। जब वो घर से भागा तो बड़ी दीनता और नम्रता के साथ रहा और परमेश्वर पर विश्वास किया। एक समय आएगा वह हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। अपने घर को, अपने नगर को, अपने कुटुंब को छोड़ करके किसी और नगर में जाकर के रहने लगा और वहाँ मजदूरी करने लगा। क्या करने लगा? मजदूरी करने लगा। हालेलुया। लेकिन वहाँ मजदूरी करते हुए भी वो बड़ा नम्र और दीन होकर रहा। हालेलुया। एक समय आया, उचित समय की परमेश्वर ने उसे, और 7वीं आयत में कहता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो। क्या होना है? सचेत। आज कोई व्यक्ति सचेत होकर के परमेश्वर के सामने नहीं बैठता। हालेलुया। आज कोई व्यक्ति सचेत होकर परमेश्वर के सामने नहीं बैठता। इसलिए आप कहते हो हम परमेश्वर के सामने रहते तो हैं लेकिन आशीष को नहीं प्राप्त करता। हालेलुया। अगर हर एक व्यक्ति जो बैठा अपने आप को जांचे क्या और सचेत होकर बैठा है, किसी की मुंडी लौकी के समान झुक गई है, किसी की मुंडी कद्दू के समान झुक गई है। हालेलुया। हालेलुया। किसी की मुंडी जैसे बैगन में कीड़े लग जाए, झुक जाए, उस समान झुक गई है। हालेलुया। क्या कोई सचेत होकर बैठा है? कोई सचेत होकर बैठा है? हालेलुया। हालेलुया। यह वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। इसलिए क्या रहो? सचेत रहो। तो अपने आप को जांचो, क्या हम सचेत होकर बैठे हैं? हालेलुया। हालेलुया। बैगन में मुंडी पर रोग लग जाए और फिर उसकी मुंडी से झुक जाए, कोई सामान बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे अषाढ़ में ननुआ बो और उस पर जो है छाजन कर दो, सारा जो है पेड़ उसी पे रहे, लेकिन बीच में का पेड़ सरक गया तो देखो कोई ऐसे बैठ गया। हालेलुया। और जो किसान व्यवस्था किया है और जो पेड़ सरक गया उसमें क्या लग गया? रोग। और जब यहाँ आपको जगाने की सारी व्यवस्था की जा रही फिर भी आप हालेलुया, तो क्या लग जाएगा? क्या लगेगा? रोग। ये सच्चाई है। हालेलुया। अगर वो किसान दवा भी छिड़केगा तो पेड़ क्या है? बगल हो गया, सरक गया है, उस पर दवा नहीं पड़ पाएगी। और जब आप ऐसे हो गए हो आकर बैठ करके तो वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, मतलब ये दवा है।
ये क्या है? आपको बीमारी से बचाने के लिए दवा का क्या किया जा रहा है? छिड़काव। और जब ये अंदर जाएगी ही नहीं, हालेलुया, तो अंदर की बीमारी कैसे ठीक होगी? हालेलुया। जब ये वचन अंदर जाएगा ही नहीं तो बीमारी कैसे ठीक होगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक व्यक्ति आया और कहता है कि भाई देख तेरे पेड़ में रोग लगा है। वो कहा नहीं भाई, मैंने दवा बड़े हिसाब से डाली है, एक पेड़ में भी रोग नहीं लगा है। हालेलुया। वो आया दिखाया, कहा देखिए वाला पेड़। अरे भाई तुझे मालूम नहीं है, हालेलुया, ये सीमा से बाहर है, मतलब जो मैंने बांधा है बड़ा उससे बाहर है। वो क्या करेगा मालूम है? उसमें रोग लगा, मालूम है क्या करेगा? उसको काट कर हटा दे। हालेलुया। और यही होने वाला है। हालेलुया। जब वो उत्पन्न होगा, जो भी पढ़ा गया वचन, हालेलुया, वैसे को क्या करेगा? हटा देगा। हालेलुया। वो पूरी फसल को थोड़ी खराब करेगा। हालेलुया। तो कहेगा इस पत्ती को क्या करो, इस डाली को क्या करो, यहाँ से हटा दो। अगर ये डाली को अगर उठाकर हम बीच में रखेंगे तो इस एक डाली के कारण हमने जितनी दवा छिड़की है वो सब बेकार हो जाएगी और हमारी जो पूरी फसल तैयार है वो क्या होगी? खराब हो जाएगी। इसलिए इस डाली को क्या करो, यहीं से काट कर बगल करो। हालेलुया। ताकि हमारा ये जो फल लगा है ये क्या रहे? सुरक्षित रहे। हालेलुया। अगर हम इसको काट कर नहीं हटाएंगे तो ये पूरा फल जो हमारा फला है सब बेकार हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन सारे फलों को क्या करेगा? बचाने का प्रयास करेगा। हालेलुया। एक पत्ती के चक्कर में इतने सारे फल को खराब नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कह रही है सचेत हो, जागते रहो। हालेलुया। अपने आप को जांचो कि हम सचेत होकर बैठे हैं, हम जाग रहे हैं। हालेलुया। यदि आप सचेत होकर बैठे हो और जाग रहे हो तब तो जो विरोधी है शैतान रजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो आपको नहीं फाड़ खाएगा क्योंकि आप जाग रहे हो। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। हम सचेत इसलिए रहते हैं, हालेलुया, कि जैसे हम दुख में थे, हालेलुया, और उस दुख से निकल कर आए। आज ऐसे बहुत सारे भाई लोग कहाँ हैं? उसी दुख में, समस्या में हैं। हालेलुया। होली समस्या। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे हम फिर से पढ़ सकते हैं। इसलिए सचेत और जागते रहो। हालेलुया। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य का अनुग्रह है। आमीन। हालेलुया। जब आप उसमें स्थिर रहोगे, थोड़ी देर दुख उठाओगे, वो परमेश्वर आपको खुद क्या करेगा? सिद्ध करेगा और तुम्हें स्थिर करेगा, और स्थिर करके क्या करेगा? बलवंत करेगा। और जब बलवंत करेगा तो आप उससे लड़ सकते हो, उसका सामना कर सकते हो। हालेलुया। आपको मालूम है जब याकूब घर से भागा, उसके भाई ने उसे मारने के लिए पहटा। हालेलुया। इसके लिए पहटा मारने के लिए। जब वो अपने घर से भागा, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उस नगर में जाकर स्थिर रहा। वो परमेश्वर को नहीं बोला। हालेलुया। वो दुख उठाया और थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर ने उसे वहाँ क्या किया? स्थिर कर दिया। एक नौकरी देकर क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। और उस नौकरी को करता रहा और फिर परमेश्वर उसे क्या किया? बलवंत किया, बढ़ाया। हालेलुया। उसे क्या किया? बढ़ाया और इतना मजबूत किया कि वो आकर अपने भाई के पास, हालेलुया, लड़ा नहीं। वो इतना बलवंत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है। हालेलुया। और जब वो अपने घर को लौटा आया, देखा तो उसका भाई उस समय बड़ा ही कमजोर हो चुका है। हालेलुया। उसके पास कुछ नहीं रहा। हालेलुया। लेकिन वो अपने भाई को क्या किया? अपनी संपत्ति में से आधा दिया। हालेलुया। अपने दासों में से आधा। वो कैसे बलवंत हो गया? वो कैसे स्थिर रहा? हालेलुया। हमें सीखना चाहिए। हालेलुया। 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 चींटी को देखते हो कैसी मेहनत करती है? हालेलुया। आपको बताया हालेलुया। मछली जानते हो? मछली उल्टा भागती है। हालेलुया। मछली उल्टा भागती है।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। अगर इस तालाब में मछलियां हैं, हालेलुया, यहाँ पर मछली बहुत सारी हैं, और एक अगर पाइप लो आप, उस पाइप से पानी गिराओ, हालेलुया, और अगर लगातार पानी गिर रहा है, मछली को एहसास हुआ कि इधर से पानी आ रहा है, हालेलुया, देखते देखते मछली चढ़ जाएगी। धार बन के गिर रहा है, उस धार में मछलियां चढ़ जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई रास्ता नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, उनसे सीखो। उस धार में क्या होती है? चढ़ जाती है। जो पानी की धार है, जो 2 फीट का फासला है, उस धार के सहारे क्या होती है? हालेलुया, धार के सहारे चढ़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जो मछली धार के सहारे चढ़ सकती है, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन के सहारे नहीं चढ़ सकते? हालेलुया। कहता मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए विवाह, हालेलुया, कह रहा उस दुख को, हालेलुया, जब उस सहा थोड़ी देर तक, हालेलुया, परमेश्वर खुद आप उसे क्या किया? स्थिर किया। स्थिर करने के बाद बलवंत किया, हालेलुया, और बलवंत इतना किया, और जब मजबूत कर दिया तब उसे कहा अब तू अपने नगर को जा। और जब वो अपने नगर को आया, हालेलुया, तो वो देखा अपने भाई को, हालेलुया, डर रहा, हालेलुया, जब आगे आया तो कदम बढ़ा कर के भाई को क्या लगाया? गले लगाया, हालेलुया। देख मेरी जो संपत्ति है उसमें से मैं तुझे आधा देता हूँ, जो मेरी दास से मैं उसमें से आधा देता हूँ, फिर बकरिए जो मैं उसमें से आधा देता हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो इतना बढ़ कैसे गया, हालेलुया, उसने अपने भोजन को बेच दिया लेकिन अपने अधिकार को। कभी कभी होता है, हालेलुया, कुछ जरूरतें हैं जिसको हम प्राप्त करने के लिए अधिकार को बेच देते हैं, हालेलुया, हालेलुया, वो पलटे होने का अधिकार बेच दिया, बड़े होने का अधिकार बेच दिया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, हालेलुया, चंद पैसों के लिए, हालेलुया, चंद खुशी के लिए अपने अधिकार को क्या करते हैं? बेच देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हालेलुया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हालेलुया, सब कुछ मिल सकता है लेकिन एक बार अपने अधिकार खो जाए तो दोबारा नहीं। इसलिए अपने अधिकार को मत खोना जो परमेश्वर ने आपको दिया, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार यहाँ वचन कहता है, मत्ती यीशु समाचार 21 अध्याय उसका 28 पद में लिखा, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। उसने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। हालेलुया। उन्होंने कहा, पहले में, हालेलुया, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं हैं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्गदर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी नहीं पछताए, उसका विश्वास कर लेते तो तुम भी उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। हालेलुया। पहले ने पछताया, हालेलुया, नकारने के बाद पछता करके वो गया, लेकिन जो दूसरा था उसने हाँ कहकर भी नहीं गया, हालेलुया। उसी प्रकार जो चोर और डाकू है, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, जो पाप करने वाले हैं, हालेलुया, परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करें। क्यों?
क्योंकि जब उन्होंने सुना उन्होंने पश्चाताप किया। हालेलुया। लेकिन जब एक धर्मी व्यक्ति उस वचन को सुना, हालेलुया, वो कहता मैं तो खुद धर्मी हूँ, पश्चाताप नहीं किया, मैं तो खुद परमेश्वर को जानता, पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वो प्रवेश नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। लंगड़े, अंधे, गूंगे, हालेलुया, बहरे, ये सब परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करते। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी जुबान से गलत बोला ही। हालेलुया। आज तक वो अपनी जुबान से गलत बोले ही नहीं, बहरों ने कोई गलत शब्द सुना ही नहीं, अंधे ने कुछ गलत देखा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और जिसने कुछ गलत देखा नहीं, गलत बोला नहीं, गलत सुना नहीं, हालेलुया, कैसे पाप कर सकता? इसलिए पहले प्रवेश करें। हालेलुया। 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 और यीशु मसीह, हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते तो चिंता हम पर हावी हो जाती है। हालेलुया। किसी बात की चिंता, कोई काम की चिंता, हालेलुया, किसी काम को करने की चिंता, कहीं जाने की चिंता, हमारी बीमारी की चिंता, हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते तो चिंता हम पर हावी हो जाती है। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। आपकी उन्नति परमेश्वर के वचन के बारे में आपकी सही समझ के अनुसार में हो सकती है। शैतान को अपने विचारों पर हावी ना होने दे, बल्कि पवित्र आत्मा को अपने विचारों पर नियंत्रण कर। हालेलुया। अगर हम एक पद पढ़ें रोमियो की पुस्तक, हालेलुया, इसकी पुस्तक रोम, हालेलुया, हालेलुया, वहाँ पर लिखा हालेलुया 7:5, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं और हम आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। अब हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार क्या करते हैं? सेवा करते हैं। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा तो उसने उन्हें एक को छोड़कर सभी पेड़ के फल खाने की अनुमति दी और उस वृक्ष के फल को खाने को से मना किया जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष कहलाया गया था। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हमारी गलत भावनाएं हमें हर तरह के गलत काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारी गलत भावनाएं हमें उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करती हैं जो परमेश्वर ने हमें नहीं दी है। हमारा गलत अभिमान ही वह कारण है जिससे हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हम आदम हवा की तरह नहीं, इसके बजाय हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। डर एक हालेलुया आम दुश्मन है। हालेलुया। जिसका आप सामना कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को डर है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है? डर है। किसी के अंदर किसी काम का, किसी के अंदर किसी चीज का। हालेलुया। डर है। एक व्यक्ति रात को सोता है, हालेलुया, तो डरता है, कहता है कि आज रात पता नहीं सो रहा हूँ, कल सुबह उठता हूँ कि नहीं उठता। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जब भोजन करने बैठा और भोजन कर रहा है, उसे डर है ना खा रहा कहीं पेट ना गड़बड़ हो जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति जा रहा है मार्ग में, उसे डर है मैं जा रहा हूँ कहीं
रास्ता तो नहीं भूल जाओ। हालेलुया। बोलिए शीश। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी बात का क्या है, डर। हालेलुया। और डर एक का हमारा क्या है, आम दुश्मन। हालेलुया। बोलिए शीश। हालेलुया। हालेलुया। डर का कोई मतलब नहीं है और यह पूरी तरह से तर्कहीन हो सकता है। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की अगुवाई में चला। हालेलुया। मूसा किसकी अगुवाई में चला? परमेश्वर ने उसे एक अगुवा ठहरा करके नियुक्त किया इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर की अगुवाई में चला, लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया, हालेलुया, तो मूसा क्या हुआ? डरा। क्या हुआ? हाँ प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं क्या हूँ? तोतला। मूसा क्या था? मतलब उसके शब्द सही से साफ साफ नहीं निकलता था। हालेलुया। उसने कहा अब से मत कहना। हालेलुया। अब से ऐसा मत कहना। जब मूसा ने इस शब्द को बोला तो परमेश्वर को भी कहा अब से ऐसा मत कहना। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ही नियुक्त किया हूँ। हालेलुया। कभी कभी होता है, हमें लगता है हम इस काम को नहीं कर सकते, ये काम बहुत बड़ा है, ये काम हमसे नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने नियुक्त किया है तुम्हें। हालेलुया। कि तुम्हारे ही द्वारा ये काम क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। इजराइल में कितने बड़े बड़े योद्धा थे, क्यों? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ठहराया था महज दाऊद को गोलियत को हराने का। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ कितने बड़े बड़े योद्धा थे। हालेलुया। जिनके पास तलवारें थी, भाले थे, तीरंदाजी थी। हालेलुया। ढाल थी, सारे हथियार से लैस थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ठहराया था एक छोटे से बालक को। हालेलुया। कि इसी के द्वारा मैं गोलियत को क्या करूंगा? मार दूंगा, हरा दूंगा। हालेलुया। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर दाऊद के साथ है। हालेलुया। आपको लगता है मैं इस काम को नहीं कर सकता, आपको लगता है मेरी प्रार्थना से नहीं हो सकता। हालेलुया। तो लोग कैसे जानेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। हालेलुया। एक असंभव काम जो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता आज के दिन में, परमेश्वर उस काम को आपके द्वारा क्या करेगा? पूरा करेगा। तब तो लोग जानेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर वो काम पूरा नहीं होगा, लोग कैसे जानेंगे कि ये काम परमेश्वर ने किया? हालेलुया। और उसी तरीके से मूसा कह रहा है, हालेलुया, प्रभु मैं तो तोतला हूं, तो सही से बोलना भी नहीं जानता। हालेलुया। मैं कैसे कर सकता? उसने मूसा को डांटा था। हालेलुया। मुझे काम करना होगा। हालेलुया। 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 और उसने हालेलुया मूसा के अंदर से जो डर था उसको दूर किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और उसको सामर्थ दी। हालेलुया। और कहा जाओ। हालेलुया। और इस्राएलियों को छुड़ा कर ले आ मिस्र से। हालेलुया। और वो गया। हालेलुया। और बेहिचक वो मिस्र में जाकर के, हालेलुया, मिस्र में जाकर के मिस्र के राजा को क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है किसी में हिम्मत? हालेलुया। किसी नगर में जाओ, अकेले जाओ और उस नगर के राजा को धमकी दो। हालेलुया। हालेलुया। योना क्यों तरसीस भागा? आपको मालूम है? डर के मारे। किसके मारे? डर के मारे तरसीस भागा। क्यों? क्योंकि नींद में बड़े खूंखार लोग रहते थे। हालेलुया। डर के मारे भागा, परमेश्वर उसे भागने नहीं दिए। हालेलुया। आप कितना भी भागोगे, यदि परमेश्वर ने ठहराया आपके द्वारा उस काम को, तो आपको ही करना पड़ेगा। हालेलुया। वो आपके ही द्वारा उस काम को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ही ठहराया है। हालेलुया। और आपको वहां लेकर जाएगा, नियुक्त करेगा। हालेलुया। समय लग सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ठहराया था योना निनवे को जाएगा और निनवे के लोगों को सुसमाचार बताएगा, और वो उसके बात पर विश्वास करके पश्चाताप करेंगे और फिर वो नाश नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन वो भागा, समय लगा, लेकिन
परमेश्वर उसे ही लेकर वहाँ गया, और जब उसने सुसमाचार बताया तो वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया, और जब पश्चाताप किया वहाँ के सारे लोग क्या किए गए? बचाए गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करो। जब हमारा विश्वास मजबूत बन सकता है, हालेलुया, तब ही हम उसकी सामर्थ को देख सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि उसका वचन सत्य है। जबकि परमेश्वर और आप एक दूसरे के विरोधी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो हमारे अंदर है, हालेलुया, और जो परमेश्वर है जो हमारे अंदर का है, हालेलुया, अस्तित्व, वो पहले क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया, एक मन कहेगा करने, एक मन कहेगा नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन जब हम बार बार उस चीज को प्रयास करेंगे, हालेलुया, और फिर हालेलुया परमेश्वर को स्मरण करते रहेंगे, हालेलुया, तो हम परमेश्वर को, हालेलुया, अपने जीवन में काम करने का पूरा पूरा योगदान देने पाते हैं। हालेलुया। और लेकिन यदि हम ये कहें कि परमेश्वर हमारे अंदर है और हम उस काम को ना करें जो काम परमेश्वर कह रहा है, तो वरन हम परमेश्वर को सच्चा नहीं वरन झूठा ठहराए। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया, जब हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, हालेलुया, तो हम अपने ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को लाने की महान कृपा करते हैं। क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर का हम पर क्या होता है? अनुग्रह होता है, उसकी हम पर क्या होती है? दया होती है। हालेलुया, यीशु मसीह। हर एक जो पाप किया उन्होंने क्या किया? मालूम है? पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप किया। और जिन्होंने पश्चाताप किया, हालेलुया, यीशु मसीह, वो नाश नहीं हुए परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त किया। हालेलुया। आपको मालूम है जो ना परमेश्वर के विरोध में चला, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चला, हालेलुया, जबकि परमेश्वर ने उसे शपथ दिया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, हालेलुया, तू जाएगा, हालेलुया, लेकिन वो जाने से इनकार किया, अपने मन से तरसीस को भागा, हालेलुया, हालेलुया, और वहाँ वो पलट गई नाव, हालेलुया, उसे उठाकर फेंक दिया गया, हालेलुया, और उसे मत्स्य ने क्या किया? निगल दिया। जब वहाँ सकेती में पड़ा, परमेश्वर को स्मरण करता है और याद करता है, और जब वो परमेश्वर को स्मरण किया, याद किया, जब पश्चाताप किया, उस मत्स्य ने उसे क्या किया? बाहर निकल गया। हालेलुया, फिर कुछ लोग जो उस समय नदी के किनारे थे, हालेलुया, उठाकर अपने सराय में ले गए, हालेलुया, सेवा टहल की, हालेलुया, फिर वो अपने घर को आया, वो सारी बात को बताया, फिर वहाँ से निर्णय लिया कि अब मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाऊँगा वरन ये काम करूँगा। हालेलुया, तो परमेश्वर ने आपकी यदि नियुक्त किया, ठहराया है, हालेलुया, तो आपको उस काम को करना है। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। पाप तब नहीं हो सकता, गुनाह तब नहीं हो सकता, हालेलुया, पाप की दुनिया से हम तब आजाद होंगे जब हमारे दिलों में परमेश्वर का वचन छिपा हो। हालेलुया, हालेलुया। पाप की दुनिया देह और शैतान के खिलाफ सबसे शक्तिशाली कारक है, हालेलुया, एक पवित्र वचन, हालेलुया, जो हमारे हृदयों में छुपा है, हालेलुया। और यदि प्रतिदिन हम अपने हृदय की गहराई में वचन को छिपा रहे हैं, वचन को रख रहे हैं, हालेलुया, और हम पवित्र होने की इच्छा रखते हैं, हालेलुया, इसलिए कि हमारा जो पिता है जो स्वर्ग में है वो पवित्र है, जो हमारे जीवन का वचन है वह हमारे हृदय में होना चाहिए। विचार, उद्देश्य, सिद्धांतों का नियंत्रण हमारे दिलों में होना चाहिए, और ये जब हम उसे अपने दिल में छुपा लीजिए, हालेलुया, तो वह सुरक्षित है। पाप, शैतान, संदेह की डकैती के खिलाफ वह सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। पाप आएगा, हालेलुया, गुनाह आएगा आपके द्वार पर, हालेलुया, आप चपेट में पड़ोगे लेकिन वचन आपके अंदर है,
हालेलुया। वो पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। आपको मालूम है यूसुफ को जब बुलाया गया, हालेलुया, कई दरवाजे के अंदर बुलाया गया, दरवाजे सारे लॉक कर दिए गए, हालेलुया, और वहां जब उसे पाप खींचा, हालेलुया, वचन उसके अंदर था। कहाँ था? अंदर था। वो कहता है कि देख रानी, राजा ने मुझे सारी चीजों पर अधिकार दिया है, लेकिन तुझ पर अधिकार। वचन कहाँ था? उसके अंदर था। अगर वचन ना होता, हालेलुया, उस समय वहां गिर जाता। हालेलुया। जब वचन आपके अंदर है, हालेलुया, वचन आपके अंदर है, वो वचन आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। आप चाहे जितनी भीड़ में चले जाओ, हालेलुया, चाहे जहां पर खड़े हो जाओ, हालेलुया, लेकिन वचन आपके अंदर है, वचन आपको पाप में गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वचन आपके अंदर से उत्तेजित होकर क्या करेगा? बोलेगा। हालेलुया। जैसे आप कहीं गए, हालेलुया, आपकी जेब क्या है? खाली, आप एकदम कुछ भी नहीं, लेकिन आपको पैसे की जरूरत है, और आप जैसे गए, आपके सामने बड़ा धन दिखाई दिया, और आपका जो मन है, आपका जो हाथ है, वो बड़ा तेज से उत्तेजित हुआ। इसको हम क्या करें? बटोर कर रख ले, क्योंकि जेब क्या है? लेकिन आपके अंदर क्या है? वचन। जैसे ही आपका हाथ उस ओर जाएगा, वचन तेजी से आपके अंदर क्या कहेगा? ना। क्या कहेगा? ना। हाथ ऑटोमेटिक क्या आएगा? पीछे आएगा। जिस शब्द होगा ना, ये क्या है? पाप है, क्योंकि वचन कहाँ है? अंदर है। जब वचन तेजी से चिल्लाएगा आपके अंदर से, ना ये पाप है, तो हाथ पीछे चलाएगा। लेकिन जब वचन अंदर नहीं है, हालेलुया, जब मैं नशे में था, हालेलुया, जब वचन अंदर नहीं बसा था, हालेलुया, तो मुंह से कहता नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी हाथ बढ़ा करके, अजी कोई देख नहीं रहा, लाओ खा ले। हालेलुया। लेकिन जब धीरे धीरे वचन आया, हालेलुया, तो जब वचन अंदर है, जब व्यक्ति कहता ले खा ले, तो हाथ तो बढ़ता नहीं, भाई नहीं खाऊंगा, ये पाप है। ये क्या है? अब नहीं खाऊंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब वचन अंदर क्या हो चुका है? स्थिर। और जब तक वचन अंदर स्थिर नहीं होगा, हालेलुया, ये हाथ बढ़ेगा और ले भी लेगा, अगर भाग से मुंह में डाल भी लेगा। लेकिन यदि वचन अंदर बढ़ गया, बस गया है, तो ये हाथ बढ़ेगा तो, लेकिन उसके छूने से पहले अंदर से वचन बोलेगा ना, ये पाप है, तो ऑटोमेटिक हाथ कहाँ होगा? पीछे होगा। हाथ कहाँ होगा? उसी तरीके से यदि आपकी आंख बुरा देखने का लालसा की, और मान लीजिए अचानक आपने बुरा देखा, और फिर से यदि आपकी आंख उठेगी तो मैं देखूं, तो आपके अंदर सोचे बोलेगा ना, ये पाप है, ऑटोमेटिक आपकी मुंडी क्या होगी? बगल हो जाएगी ना, ये पाप है। तो इसलिए वचन आपके अंदर होना चाहिए। जब वचन आपके अंदर रहेगा, वो पाप करने ही नहीं देगा, हर पल आपको क्या करेगा? रोकेगा, नकारेगा ना। उसी तरीके से कोई भी काम, हालेलुया, किसी भी काम को आप करने जा रहे जो गलत है, वचन आपके अंदर है, वो कभी नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है ना कि मैं पाप करना नहीं चाहता, लेकिन वो जो मेरे अंदर बसा है, मैं उससे क्या हूँ? मजबूर हूँ। मतलब वो पाप उसके अंदर बसा है, इसलिए पाप को निकाल करके वचन को बसाओ अपने अंदर, तो आप मजबूर नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपकी देह मजबूर हो सकती है पाप करने की, हालेलुया, लेकिन वचन आपके अंदर बसा, वो आपको पाप करने नहीं देगा। आपको क्या करेगा? रोक लेगा। इसलिए वचन क्या होना चाहिए? हमारे अंदर। हालेलुया। आपको कहना है, हे प्रभु, हम हर समय आप पर भरोसा रखते हैं, प्रत्येक दिन आपकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण में रहे, हमारी नजर आपको देखती रहे, ना कि हवा, ना लहरें जो हमारे जीवन को क्या करती हैं? उथल पुथल कर देती हैं। हालेलुया। लहरें और हवा हमारे जीवन को क्या करती है? आपको मालूम है उथल पुथल कब हुआ था? हालेलुया। पतरस क्या ही मजे से परमेश्वर को देखकर पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसे वो हवा और लहरों को देखा, उसके जीवन में क्या गया? उथल पुथल और डूबने लगा।
हालेलुया। तो कहो परमेश्वर हम हवा और लहरों को ना देखें वरन हम आपको देखते रहें ताकि हमारे जीवन में उथल पुथल ना हो। हालेलुया हालेलुया। मार्ग कितना भी ऊंचा है, पहाड़ कितना भी ऊंचा है, हालेलुया, मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन यदि आप परमेश्वर को देखकर चलेंगे तो बाइबल कहती है, उसने कहा मैं तेरे सारे टेढ़े मार्गों को क्या करूंगा। जब हम परमेश्वर को देखेंगे तो हालेलुया, यदि परमेश्वर को नहीं देखेंगे हवा को देखेंगे तो हवा और हालेलुया बोल यीशु मसीह लहरें हमारे जीवन में उथल पुथल मचा रही। यदि हम परमेश्वर को पुकारते रहें तथा उसकी ओर देखते रहें तो हम कभी भी नहीं डूब सकते। हालेलुया, वह हमें हर पल संभालेगा। आमीन हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। ताली बजाकर अब जाग रहे जो सो रहे हैं उनसे कह दीजिए भैया बस करो अब मत सो। हालेलुया बोल यीशु मसीह बहुत सो। हालेलुया हालेलुया। अब जो पाए हो उसको घर लेकर जाओ। हालेलुया बोल यीशु मसीह। जब वो घर जाएगा तो सर पर हाथ रख के कहेगा बड़ा दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। हालेलुया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर तो आज दर्द क्यों, क्योंकि आपको सो रहे हैं तो आपको मालूम कहाँ से। हालेलुया रहो और जाते रहो। हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया कह रहा है अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा पुण्य हुआ और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, हर एक पर विश्वास करने के लायक नहीं है, हर एक व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए कह रहा कि हालेलुया दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छठी में लिखा हे भाइयों हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई और उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। हालेलुया बोलो यीशु मसीह। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो। जिससे वह लज्जित हो तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। फिर भी बैरी मत समझो, चिताते रहो। क्या करते रहो? बीच बीच में उसे समझाते रहो। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह हालेलुया। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। आमीन हालेलुया। और कब साथ रहेगा? जब हम इस वचन के अनुसार काम करें। हालेलुया बोलो यीशु मसीह। तो क्या करना है? सचेत रहना है और जागते रहना है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह हालेलुया।
बहक करके नहीं बैठना है। हालेलुया। कद्दू के तरीके से, लौकी के तरीके से, और जो ननुआ आषाढ़ में बोया जाता है, जो ऊपर चढ़ाया जाता है, वो बगल से रख कर ऐसे नहीं बैठना है। हालेलुया। अगर आप सभा में आकर के हालेलुया इस तरीके से बैठे तो ये जान लीजिए कीड़े लगना संभव। हालेलुया। भले चर्च में हो, भले वो उसी खेत में है जिस खेत में और पेड़ बड़े फल ला रहे, क्या ला रहे, बड़े फल, लेकिन उसी खेत में वो भी पेड़ है, लेकिन वो थोड़ा सा सरक गया है, उसमें क्या लग गए, कीड़े। भले आप प्रार्थना समय में बैठे हो, लेकिन आप यदि वचन के अनुसार नहीं, सचेत नहीं बैठे हो, जाग नहीं रहे हो, कीड़े लग सकते हैं, कीड़े। हालेलुया। और अगर कहीं जड़ में कीड़ा लग गया तो फिर पत्ती पर कितनी दवा छिड़की जाए। हालेलुया। वो आगे बढ़ने का नहीं, वो गठिया जाएगा। ऐसे सुपड़ कर रहेंगे जब हालेलुया। और आज यही हो रहा, आप मसीह में बहुत दिन से हो, ऐसे हो गए हो, क्योंकि कीड़ा जो है वो अंदर लग गया है। हालेलुया। एक बार पत्ती में होता तो यहाँ से काट करके उसे हटाया जा सकता था, यहाँ से कनकन निकल कर वो पेड़ आगे जा सकता था, लेकिन जब कीड़ा अंदर ही लग गया है। हालेलुया। हालेलुया। कीड़े को अंदर लगने ना दो। हालेलुया। जो नींद है ये सबसे बड़ा क्या है, कीड़ा है। और जो नींद में फंस गया, आप जहां कहो मैं वहां स्टाम्प पर लिखने के लिए तैयार हूं। जो नींद में फंस गया वो कभी आजाद नहीं हो सकता, वो कभी कोई बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी कोई बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं करता। इसलिए बाइबल कहती है नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो दरिद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दरिद्र कहलाएगा। आंखें खोल तो रोटी से क्या होगा, और जब तक आंख नहीं खोलोगे, आपके सामने रोटी रखी है, अगर कोई व्यक्ति गिरेगा मसीह में, उसका मेन कारण गिरने का मालूम है क्या है, आलस और नींद। अगर आप अपने जीवन से आलस और नींद को दूर कर लिए, हालेलुया, तो शैतान में इतनी पावर नहीं आपको गिराती। अगर आप जागते रहोगे तो विचार में भी नहीं फंस पाओगे। आप जाग रहे हो, आपकी आंख खुली है तो आप चोरी भी नहीं कर पाओगे। यदि आपकी आंख खुली है तो आप गलत रास्ते पर भी नहीं जा पाओगे। लेकिन यदि आप नींद में मत वाले हो तो गलत मार्ग में भी जा सकते हो, चोरी में भी फंस सकते हो, विचार में आपको मालूम है आप नींद में मत वाले हो। हालेलुया। इसलिए नींद में मत रहो, जागते रहो। क्या रहो, जागते रहो। हालेलुया। शैतान का एक बहुत सरल हथियार है, क्या, आलस और नींद। वो आपको धीरे से आलस में डालता है, आप सुस्ती में गए, फिर नींद में डाला, फिर वचन आपके कान के बाहर, फिर तो आपको वो गुलाम बनाएंगे। फिर कहेगा बेटा बैठ, चाहे 4 घंटे बैठ प्रार्थना में, तेरी आंख खुलेगी ही नहीं, मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाएगा, तेरे अंदर कोई शब्द जाएगा नहीं, वचन तू कर क्या लेगा बैठ कर, बैठा रहे 4 घंटे। और वो कहेगा 8 घंटे बैठ, फिर आपको 8 घंटे प्रार्थना में बैठा के रखेगा, आप 8 घंटे बैठे रहोगे प्रार्थना। हालेलुया। लोगों की नज़र में आप बड़े प्रार्थना वाले करने वाले हो, लेकिन आप उसी नींद में हो, आलस में हो। हालेलुया। और इसमें आप जो प्राप्त नहीं कर पाते। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, आलस से लड़ना है, नींद से लड़ना है। अगर आप आलस और नींद पर जय प्राप्त कर लिए तो आप हर एक कामों पर जय प्राप्त कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। एक ये मीठा जहर है, नींद और आलस के जीवन का मीठा क्या है, धीरे से घुसता है। हालेलुया। जीवन में क्या करता है, हालेलुया। आपको मालूम है कैसे, आप धूप में दाल में कुछ पड़ गया या चावल में कुछ पड़ गया, आप धूप में डाल दिए। हालेलुया। आपको मालूम है 1 घंटे बाद सूख जाएगा। आप बगल में बैठ गए, धूप आपके पास आई, हालेलुया, आपने कहा अभी सूख जाएगा, अभी इतने देर में हम जा रहे हैं अंदर आराम कर। हालेलुया। और आपके अंदर जब अंदर गए आलस आई,
आप लेट गए एकदम बेखटके। कोई बाइबल कहते सचेत हो, लेकिन आप सचेत नहीं रहे, आप एकदम गए अंदर लेट गए, हाय ले लिया, और जब लेट गए तो आपकी आँख झपी, आप सो गए। जब आप उठे, हाय ले लिया, जब आप उठे और बाहर निकले तो मालूम चला आपका वो दाल है ही नहीं, हाय ले लिया, चावल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बगैर सचेत हुए गए सो गए, आंधी आई वो उड़ गया, बारिश हुई बह गया, डॉगी आया खा गया, बिल्ली आई खराब कर दिया, हाय ले लिया, फिर पंछी आया चुग ले गया। क्यों? आलस की बात। हाय ले लिया। बीज बोने का दृष्टांत बताया गया ना मत्ती 30 सुसमाचार, हाय ले लिया, यही है। जब आलस आएगी, नींद आएगी, हाय ले लिया। आप कितने बड़े योद्धा हो, हाय ले लिया, हाय ले लिया। शिमशोन कितना बड़ा वीर था, हाय ले लिया, कितना बड़ा वीर था, उसे कोई हरा नहीं सकता, हाय ले लिया। लेकिन जब वो फंसा, अपनी पत्नी की जांघ पर अपना सिर रख के सोने लगा, और जो छल करने वाली पत्नी थी उसके सर को सहराने लगी और वो सो गया। तो क्या हुआ? अगर वो ये सोचता कि सोने की जगह नहीं है, तो बिस्तर पर जाकर सो, हाय ले लिया, ये सोने की जगह नहीं। जब उसके सर को सहराने लगी और वहां पर वो सो गया, चुपके से इसके बाल को क्या किया, काट दिया। उसका बल क्या हुआ? खत्म। हाय ले लिया, हाय ले लिया। इसलिए बाइबल कहती है सावधान, अगर उसको नींद नहीं आई होती, आलस नहीं आई होती, वो नहीं सोया होता, उसके बाल को वो जान जाता। हाय ले लिया, इसलिए सचेत और जागते रहो। हाय ले लिया, हाय ले लिया। जागने में बहुत फायदा है और सोने में टोटल घाटा है। टोटल क्या है? कभी फायदा नहीं मिलेगा। हाय ले लिया, बोल यीशु मसीह। अगर एक रात आप जाग ली, हाय ले लिया, बोल यीशु मसीह, अगली सुबह एक बड़े आप गवाही को, एक बड़ी चीज को अपने जीवन में देख सकते हैं। आमीन। लेकिन यदि आप सो गए, हाय ले लिया, यदि आप सो गए तो आपके जीवन में जो है उसमें से भी कुछ आप खो देते। हाय ले लिया, हाय ले लिया। आप बिन बिन करके, इकट्ठा कर करके, हाय ले लिया, गेहूं का ढेर लगाए अपने खलिहान में, हाय ले लिया, और एक रात सो गए। उसी रात जानवर आया और कम से कम 4 हिस्से में का एक हिस्सा खाकर खराब करके आप कितनी मेहनत से तैयार किए। हाय ले लिया। उसी तरीके से आप प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हो और एक रात जो खटके सो गए, उसी रात शैतान आया, आपके जीवन की जो पूंजी थी, हाय ले लिया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में, हाय ले लिया। यीशु मसीह, हमें प्रतिदिन जागना चाहिए, हाय ले लिया, और प्रतिदिन सोना चाहिए। तो ऐसे जागने की बात नहीं करता कि तुम पूरी रात नहीं जाग जाओ, नहीं सो लो, हाय ले लिया। परमेश्वर ने एक समय ठहराया, एक सीमा ठहराया, हाय ले लिया। ये नहीं कि आप खा कर के 8 बजे सो, हाय ले लिया, 6 बजे सो गए, हाय ले लिया। तो आत्मिक बातों को कह रहा, आत्मा की रीत से हमें जागना, हाय ले लिया। आत्मिक रीत से हमें क्या करना है? जागने। शरीर है, शरीर को तो नींद आएगी, हाय ले लिया, शरीर को तो नींद आएगी, ये हाय ले लिया। शरीर को आराम चाहिए, जिससे आराम दीजिए, लेकिन जो अंदर की आत्मा है, हाय ले लिया, उसे सोने को मत लीजिए, उसे आलस में मत ले जाए, हाय ले लिया। और यही गलती किया सीख, हाय ले लिया, वो सो गया बेखट, भेद को बता कर, और उसका जो बाल था, हाय ले लिया, बल खत्म हो गया, हाय ले लिया, वो पकड़ा नहीं, जिसको कभी कोई हरा नहीं पाया, हाय ले लिया, वो फंस, हाय ले लिया। बोलिए इसलिए आपको सचेत क्या रहना है? आमीन। ताली बजा कर
जाइए अपने स्थानों पर। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। गीत गा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ये गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। फिर उसके बाद आज रोटी का दिन हम लोग रोटी खाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आराधना धन्यवाद तेरे पिता सनातन सनातन काल के परमेश्वर सुबह समय के तेरे पिता जो आज के दिन में तेरे पिता हम सबों को एकत्रित किया तेरे पिता और इस योग्य ठहरा तेरे पिता कि आज के दिन में तेरे पिता इस दिन में तेरे पिता जो हमारे लिए दिन ठहरा कि आज के दिन में तेरे पिता बाकी दिन में शामिल हों उसे
लहू और उस रोटी को खाएं जो आपने हमारे लिए ठहराया करे पिता, जो दे हमारे ये खुली गई करे पिता, जो लहू बहाया गया करे पिता, और आपने कहा मेरा ये मांस और मेरा ये लहू खाने और पीने के योग्य है, और तुम मुझे स्मरण करने के लिए सदा यही किया करो। तो हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं करे पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। रखा करे पिता, जैसे तक संभाला वैसे आगे भी संभाले प्रभु, प्रत्येक भाई मिलेगा सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सभी महिमा आपको देते हैं। हमारे भाई बहन को करे पिता आज की रोटी खाने में मदद और अगुवाई हालेलुया। ये गीत गा करके हम रोटी को आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु सीता पाई, तेरे मार खाने से यीशु सीता पाई, तेरे खून बहाने कोई चढ़वा तुझसा नहीं, कोई राहवारे तुझसा नहीं, कोई चढ़वा तुझसा नहीं, कोई राहवारे तुझसा नहीं। मैं अपनी जान दे वादा पूरा कर दिया है, तूने मार्ग से कर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने मार्ग से कर दिया है, तूने मेरे कदमों तेरे मार खाने तेरे धन्यवाद तेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इसके दिन में तेरे हर एक की अगुवाई किया तेरे पिता, रोटी खाने में तेरे पिता आपका धन्यवाद देते हैं। इसी पर संभाला है, आगे भी संभालो, अपनी अगुवाई में लेकर चल, जैसे आपकी माता को वैसे सदा सदा धीरे धीरे हमारे गुरु को पूरे भारत देश को नाती जब तक शांति को बोलते हैं आप आगे की प्रार्थना पर भी सवाल को समझ जैसे आप जनता बोलते हैं वैसे ही समस्या ज्ञानी आगे के समय पर प्रार्थना रीश आमीन आमीन।